जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इलाहाबाद में तरीक़े लब्बैक की जानिब से जो तारफ़ी मीटिंग है वो चौंक इलाहाबाद में मुनक्कद हुई है, जहाँ पर कायदीन मोहतरम ने यहाँ पर आके अपने कारकुनों से खिताबात किए हैं। मेरे साथ MPA के दो उम्मीदवार तरीक़े लब्बैक के टिकट होल्डर मौजूद हैं। कसूरी साहब से जानते हैं कि तरीक़े लब्बैक का मंशूर क्या है और तरीक़े लब्बैक का जो स्टार्टिंग में अरूज था वो अब देखने में नहीं मिला। जो नौजवान थे वो उनमें जो जोश था, जज्बा था, वो अब क्यों कम हो गया? जी अस्सलाम वालेकुम। मियाँ फ़ारूक कसूरी एडवोकेट हाई कोर्ट उम्मीदवार बराए MPA PP 178 कसूर से। जनाब ने ये सवाल किया है कि जो पहले जज्बा था नौजवानों में वो अब मौजूद नहीं है। हम ये समझते हैं कि अब पहले से ज़्यादा हम ऑर्गेनाइज्ड हैं, पहले से ज़्यादा तंजीम मजबूत है। जब पिछला इलेक्शन हुआ था तो तब हमारे पास डिस्ट्रिक्ट की बॉडी भी नामुकम्मल थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास डिस्ट्रिक्ट 9 PPs हैं। डिस्ट्रिक्ट कसूर की तमाम की 15 रुकनी बॉडी मौजूद है, तंजीम मौजूद है और तमाम PPs के अंदर तमाम यूनियन कौंसल और MC के तमाम तंजीम मुकम्मल है। अब हम मुत्तहिद होकर काम कर रहे हैं। हम शाऊर के साथ और प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। जज्बाती होने का हमें ज़रूरत नहीं है और इंशाल्लाह ये वक्त बताएगा आने वाले दिनों में कि हम कितने मुनज़्ज़म होकर और अपनी सफ़ बंदी करके शाना बशाना एक दूसरे के साथ खड़े हैं। और इंशाल्लाह हम यहाँ पे PP 178 में, PP 177 में, PP 179 में और कसूर के अंदर से इंशाल्लाह हम तहरीक को अपने हिस्से की सीटें लेकर देंगे। ये बताइएगा कि तरीक़े लब्बैक का मंशूर क्या है? हमारा मंशूर ये है कि दीन इस्लाम के मुताबिक जितनी भी लेजिस्लेशन है, जितने भी कवानीन हैं वो दीन इस्लाम के मुताबिक होंगे और लोगों की ज़िंदगियों को दीन इस्लाम के मुताबिक आसान बनाया जाएगा। और जहाँ जहाँ पे ये इंटरनेशनल यहूदी एजेंडे जो नाफज किए हुए हैं, जो इस्लाम के मुताबिक कवानीन नहीं हैं, हम उनको तब्दील करेंगे और लोगों के घर जाकर, दरवाज़ों पे जाकर दर दर हम अपनी हाज़िरी देंगे और उनके मामलात जो है हम उनके अंदर रहकर और उनके साथ जद्दोजहद कर हम उन मसाइल का हल देंगे और हर अच्छे और बुरे हालात में हम इंशाल्लाह आम आदमी और आवाम के साथ खड़े होंगे। जी मेरे साथ इस वक्त टिकट होल्डर हाफिज़ मुनीब डोगर साहब वो मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि हाफिज़ साहब ये बताइएगा कि तरीक़े लब्बैक पर मुख्तलिफ सियासी जो जमातें हैं वो तनकीद भी करती हैं और वो ये भी तनकीद करती हैं कि ये इस्लामी चूरन बेचते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने हमें मौका दिया अपने ख्यालात का इज़हार करने का। उसके बाद देखें जी, तनकीद किस बात पे होती है कि हम हजूर के दीन पे पहरा देते हैं जी, इस बात पे तनकीद होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस तनकीद को कबूल करते हैं, खुले दिल से कबूल करते हैं। हम आज भी पहरा देते थे, कल भी देते हैं और इंशाल्लाह क़यामत तक देते रहेंगे। क्योंकि देखें जी, हमारा सबसे पहले हमें अपनी औलादों से पहले अपनी सबसे अजीज़ होती है इंसान को अपनी इज़्ज़त। अपनी इज़्ज़तों से पहले हमें अपने दीन से मोहब्बत है, अपने रसूल से मोहब्बत है और इंशाल्लाह ये TLP का मंशूर है कि हमने दीन को तख्त पे लेके आना है। जो इस्लामी नफाज है, जो पाकिस्तान जिसके लिए बना था, पाकिस्तान के मकासद थे कुछ, इन्होंने तो अपने मफादात के लिए पाकिस्तान के जो मकसद थे उनको पीछे हटा दिया है। इंशाल्लाह TLP जब तख्त पे आएगी और इंशाल्लाह 7 भाई जब वज़ीर आज़म बनेंगे तो सब कुछ ठीक होगा इंशाल्लाह। ये सड़कें भी बनेंगी, ये नालियाँ भी बनेंगी, ये गलियाँ भी बनेंगी इंशाल्लाह और हर दहलीज पे इंसाफ पहुँचेगा इंशाल्लाह। हम इंसाफ लोगों के पास लेके जाएंगे। आप देखें ना जी, एक औरत है जब उसका खामद फोत होता है अगले दिन उसके पास 20,000 का बिल पहुँच जाता है। तो यार इस्लाम ने तो बेवा के हकूक़ रखे हुए हैं। इन्होंने मस्जिद के ऊपर टैक्स लगा दिए हैं, स्पीकर बंद कर दिए हैं। ये मैं नहीं समझता कि ये इस्लामी रियासत के ऊपर डेथ सर्टिफिकेट पे भी रात को पढ़ रहा था। बिल्कुल, मतलब सारा कुछ इन्होंने मतलब सिर्फ अपने मफादात के लिए एक इनका सिर्फ एक ही मिशन है कि हमने जो है मगरबी रियासत उसके ऊपर चलना है। लेकिन TLP का मंशूर है इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम। इंशाल्लाह इस्लाम की हिफाजत करेंगे,
पाकिस्तान की भी हिफाजत करेंगे और अपनी आवाम की भी हिफाजत करेंगे। आप साहब ये बताइएगा कि तरीके इंसाफ की हुकूमत में और तरीके इंसाफ की जो ज़्यादा तनकीद तरीके लबैक पर होती है, तरीके इंसाफ लोगों का कहना है कि जब हमारी हुकूमत थी तब इन्हें फ्रांस का जो सफ़ीर था वो नज़र आ गया, हमारी हुकूमत उतरी है तब वो फ्रांस का सफ़ीर के मामला तय पा गए हैं। देखिए जी, ये तो सारी इनकी अपनी बनाई बातें हैं, ये खुद ही बातें बनाते हैं, ड्राइंग रूम में बैठ के उनको बाहर आगे छोड़ देते हैं। आप बाबा जी का इंटरव्यू पढ़ें जी 2017 में, तब वो कहते थे कि जी आप नून लीग के ख़िलाफ़ हैं। इनको खुद नहीं पता कि हमें कहना क्या है इन्होंने। बाबा जी ने कल भी एक इंटरव्यू सुन रहा था, उनका क्लिप मेरे पास आया, उन्होंने कहा जी हमें कहते हैं कि जी आपको नून लीग के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है, और अब कहते हैं जी पीटीआई के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इनका प्रोपेगेंडा है जी, और इंशाल्लाह ये नाकाम होगा और इंशाल्लाह तरीके लब्बैक कामयाब होगा इंशाल्लाह। आखिर में नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें जी, किसी भी रियासत की रीढ़ की हड्डी नौजवान होते हैं। आज हम नौजवान अपना फ्यूचर का नहीं सोचेंगे तो ये तो हमारे सामने है कि जो हमारा सोच रहे हैं। हमारे पास तालीम है, लोग पढ़े लिखे हैं, डिग्री हाथ में लेके लोग जला रहे हैं अपनी डिग्रियां, लेकिन उनके पास नौकरियां नहीं हैं, उनके पास वसाइल नहीं हैं। ये देखें ना, जो आप हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो फरमाया था कि जब एक बच्चा पैदा होगा वो जब दूध छोड़ेगा और उसे वजीफ़ा दिया जाएगा। इस चीज़ के ऊपर अमल अमेरिका कर रहा है, यूरोप कंट्रीज़ कर रही हैं, लेकिन हमारे पे क्या है कि जी टैक्स लगा दो, सूद लगा दो। आप भी यहाँ खड़े हुए हैं, मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, ये सारी आवाम खड़ी है, हर एक फ़र्द 3 से 4 लाख रुपए का मकरूज़ हो चुका है। ये हमने तो नहीं खाए, ये हमने ना इनसे लिए हैं। इसलिए आवाम को चाहिए, नौजवान को चाहिए, बिलखसूस जो नौजवान है ये अपना फ्यूचर का नहीं सोचेंगे तो ये नहीं सोचेंगे इंशाल्लाह। जब तरीके लबैक की हुकूमत आएगी क्या सूदी निज़ाम ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल जी, और भी मजहबी जमातें सियासत में हैं, वो भी यही कहते हैं कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जब तरीके लबैक की हुकूमत आएगी, तरीके लबैक का खासकर अगर सोशल मीडिया पर तरीके लबैक लिख दिया जाए या वो आईडी बैन कर दी जाती है या वो पेज उड़ा दिया जाता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, ये वैसे खौफजदा हैं सारे तरीके लब्बैक की मकबूलियत से। आप एक दोस्त आगे कसूरी साहब से सवाल पूछ रहे थे कि जी मकबूलियत में कमी, देखें जी इस मकबूलियत में कमी आ ही नहीं सकती, कोई मेरे ज़ात के लिए नहीं खड़ा हुआ। क्या बात है। ये मकबूलियत तो मतलब कोई किसी, ये जो नौजवान खड़े हुए हैं जिन्होंने जैकेटें पहनी हुई हैं, सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, कोई हमें तनख्वाह दे रहे हैं जी। ये सिर्फ एक जज्बे के तहत आए हैं कि हमने दीन को तख्त पे लेके आना है, हमने इस्लामिक निज़ाम को आगे लेके आना है। हम बिल्कुल किसी को नहीं यहाँ हमें दावतनामा या हम कह रहे जी आप आएँ जी हमसे तनख्वाह लें। लोगों ने तनख्वाहों पे लोग रखे हुए हैं, 20-20 लोग रखे हुए हैं, ड्राइवर रखे हैं। हमने सिर्फ एक आवाज़ देनी है लब्बैक और सारे हाजिर हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस पे इंशाल्लाह जो दूसरी जमातों की बात आप कर रहे हैं कि दूसरी जमातें आगे कहती हैं जी देखें हमारा किसी से इल्हाक नहीं है, आप किसी भी दूसरी आगे खड़े हो ना जी, हमारे साथ अकेले खड़े हों, हम अकेले खड़े हैं मैदान में और इंशाल्लाह सब कुफार का मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। जी, जिस तरह के आपने यहाँ पर टिकट होल्डर हाफिज मुनीब और कसूरी साहब के तासरात जाने, उनका कहना है कि जब इंशाल्लाह तरीके लबैक हुकूमत में आएगी, सूदी निज़ाम का ख़ात्मा होगा, जो गरीब गुरबा जिन पर टैक्स आयद किए गए हैं उनका ख़ात्मा होगा और जो दीन है वो तख्त पर आएगा। जब दीन तख्त पर आएगा इस्लाम रूज पाएगा, इस्लाम रूज पाएगा।